कोर्स के इस हिस्से में हम बात करेंगे नोट्स मेकिंग टेक्निक्स के ऊपर। देखिए, दो तरीके हैं नोट्स मेकिंग के। एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका है जो आम नहीं है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। अगर हम स्पेसिफिकली नोट्स मेकिंग की बात करें तो बाकी जो सीएसएस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जेंडर स्टडीज़ हो गया या कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, उनके नोट्स अगर आप एक बार बना लेते हैं तो वो स्टैटिक रहते हैं। उन्हें अगर आप अपडेट ना भी करें, एक बार आपने कंप्रीहेंसिव तरीके से हर एंगल से टॉपिक्स को कवर करके नोट्स बना लिए तो वो इनफ होते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के केस में करंट अफेयर्स के केस में, पाकिस्तान अफेयर्स के केस में, नोट्स मेकिंग टेक्निक आपकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब ये टेक्निक जो है दो टाइप के लोगों को हेल्प करेगी। बिगनर्स को तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले अपीयर हो चुके हैं सीएसएस में लेकिन इनको टेक्निक पता नहीं थी, उनको भी हेल्प करने वाला है ये मेथड। अब क्योंकि करंट और पाकिस्तान अफेयर्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डायनेमिक हैं, अपडेट इनको करते रहना होता है, तो ऐसे नोट्स आपने बनाने होते हैं जो आप ना सिर्फ अपडेट कर पाए पर मैनेज भी कर पाए, रिवाइज भी कर पाए। तो दो तरीके हैं जी। एक ट्रेडिशनल तरीका नोट्स मेकिंग का, या कह लें कि आम तरीका ज़्यादातर लोग ये फॉलो करते हैं जिनको पता होता है कि नोट्स करंट अफेयर्स की किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें करना ये होता है कि आपने एक नोटबुक बाय करना है। नोटबुक की जगह अगर आप एक बड़ा सा जर्नल बाय कर लें 200-300 पेजेस का, तो उसको करना ये है कि उस पे पहले तो आप कोने में नंबरिंग कर दें। 1 नंबर पेज से लेकर जितने भी पेजेस हैं, अगर उस पे नंबरिंग नहीं है तो नंबरिंग कर ले। पहला स्टेप आपने ये करना है कि जो पहला पेज है आपके नोटबुक का या जर्नल का, उस पे जो सीएसएस का हमने सिलेबस देखा है, उस सिलेबस के टॉपिक सारे लिख दें। ये जैसे किताब की इंडेक्स होती है ना, उसी तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कश्मीर इशू आता है, यहाँ पे फ़लस्तीन का लिखा है, यहाँ पे आपने मिडिल ईस्ट लिखा है। तो ये सारे टॉपिक्स आप उस अपनी जो किताब को आप बनाने वाले हैं, ये किताब आपका एक तरह से नोटबुक होगा। आपके जो नोट्स हैं करंट अफेयर्स के, एक किताब का शेप आप इसे देंगे। पहले पेज पे जो इंडेक्स है वो आपका सीएसएस का सिलेबस है, और बाकी पेजेस पे आपने नंबर लगा दिए हैं। सो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई आर्टिकल पढ़ें, कोई कॉलम पढ़ें, कोई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ें, कहीं से भी कोई डेटा आप पढ़ते हैं जो आप समझते हैं कि करंट अफेयर्स से किसी टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कश्मीर के ऊपर आपके पास कोई डेटा आ गया, मिडिल ईस्ट के ऊपर अरबियन जो स्टेट्स हैं वो इसराइल के साथ जुड़ रही हैं, इसके ऊपर कोई आर्टिकल आ गया, तो आप अपने जर्नल के आगे वाले पेजेस को ओपन करेंगे और फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 से ही आपने स्टार्ट की है इंडेक्स बनाने। पेज नंबर 1, 2, 3 तक आपकी इंडेक्स बनती है, तो पेज नंबर 4 ऑनवर्ड आपका पूरा जो भी नोटबुक है या जर्नल है वो एम्प्टी है। तो पहला आपके पास, आप जब ये बना देते हैं तो आपके पास पहला आर्टिकल आपको मिलता है जी न्यूज़पेपर में या किसी भी सोर्स पे, रिलेवेंट आर्टिकल जी अबाउट मिडिल ईस्ट। तो आपने पेज नंबर 4 पे उस आर्टिकल के बुलेट पॉइंट्स पढ़ने के बाद मेन जो आपका क्रक्स था, डेट लगा के उसको वहां पे लिख देना है। उसके साथ साथ कोई स्टेटमेंट, कोई कोटेशन, कोई रिपोर्ट, वो भी उसके साथ आप ऐड कर देंगे। और आप पहले पेज पे वापस आ जाएंगे और वहां पे आप लिख देंगे कि भाई पेज नंबर 4 पे हमने मिडिल ईस्ट के बारे में लिखा है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप पेज नंबर 4 को अपडेट करते रहेंगे, जब भी मिडिल ईस्ट पे खबर आएगी पेज नंबर 4 पे लिखेंगे। लेकिन अगले दिन आपने देखा कि अगले दिन दी जी मिडिल ईस्ट पे खबर नहीं आई, कश्मीर पे खबर आई है, तो नेक्स्ट आपका जो पेज था वो पेज नंबर 5 एम्प्टी था। तो 5 पे आपने कश्मीर को लिखना स्टार्ट किया। कश्मीर के ऊपर कोई एक पॉइंट आ गई, बाकी पेज आपका खाली है। अगले दिन खबर आ जाती है जी वाटर के ऊपर, तो पेज नंबर 6 पे आप फॉर एग्जांपल वाटर से रिलेटेड खबर लिखेंगे, लेकिन जो आपका कश्मीर वाला पेज है उस पे आपने एक ही खबर लिखी है। ये पेज जो है आप इससे आगे तब बढ़ेंगे जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसा वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो कश्मीर वाला पेज है वो आपने फॉर एग्जांपल फिल कर दिया कि पूरी उस पे जो है न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आपने अपडेट कर दी, क्या डेवलपमेंट हुई हैं, और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो उसमें से कोई बुलेट पॉइंट या आइडिया आपने निकाल के अपडेट कर दिया।
अब पेज नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन पेज नंबर 6 पे जी वाटर से रिलेटेड आपने लिखा है तो 6 एम्प्टी नहीं है, पेज नंबर 7 भी नहीं है, वहां पे भी कोई और टॉपिक लिखा है, पेज नंबर 8 एम्प्टी है। तो आप क्या करेंगे, पेज नंबर 8 पे कश्मीर इशू दोबारा से वहां पे टाइटल लगा के अपडेट करेंगे और आप अपनी इंडेक्स में वापस आ जाएंगे। इंडेक्स में क्या लिखेंगे, आपका जो कश्मीर का टॉपिक था उसके आगे लिखेंगे कि भाई पहले मैंने पेज नंबर 5 पे चीजें लिखी हैं कश्मीर के मुतालिक, और वो पेज जब फुल हो जाए कोई यहाँ पे कॉमा लगा के पेज नंबर 8 लिख देंगे कि भाई पेज नंबर 5 पे भी कश्मीर से रिलेटेड मटेरियल है, पेज नंबर 8। तो ऐसा करने से ये होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास इंडेक्स में जो भी टॉपिक होंगे उनके आगे आपने पेज नंबर भी लिखे होंगे, और ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, कौन से टॉपिक्स ज्यादा ट्रेंडिंग रहे हैं। तो आप खुद से एक गेस भी कर लेंगे कौन कौन से एरियाज में से पेपर आ सकता है, क्योंकि अगर आपने ये प्रैक्टिस बहुत महीनों तक की है तो ये आपको बाकी कैंडिडेट से नुमाया बनाएगी। अब सिलेबस के साथ साथ आप इंडेक्स के पेज में एक और भी पॉइंट, जहाँ से आपने सिलेबस के टॉपिक्स ऐड कर दिए, एक पॉइंट आप ऐड कर दें कि रिपोर्ट्स, जो भी वाटर के ऊपर रिपोर्ट है, वुमेन के ऊपर रिपोर्ट है, इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट है, तो इस पेज पे और रिपोर्ट का जो भी पेज है वहां पे आप रिपोर्ट्स अपडेट करें। तो इस तरह से जो है एक ट्रेडिशनल तरीका है ये। आपको अपने फिजिकली आपको एक ऐसा बुक चाहिए जहां पे आप अपने करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है जी, ये नॉन ट्रेडिशनल तरीका है, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मालूम नहीं है इस तरीके के बारे में। ये जी टेक्निकल साइड है, डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान को उसके लिए रेडी होना है। तो ये उसी तरफ जाने वाला मिसाल है कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है नोट्स बनाने के लिए, नोट्स मेकिंग के लिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक फाइल्स में नोट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक फाइल बना लिया आपने कश्मीर का डॉक फाइल, एक बना लिया आपने मिडिल ईस्ट का, इस तरह जितने भी टॉपिक्स हैं वो सबके डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और उनको अपडेट करते रहते हैं। एक तो ये तरीका है, और इनको ये फिर अपनी गूगल ड्राइव पे स्टोर कर देते हैं। अब इस तरीके में मसला ये है कि ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरलिंक्ड नहीं है। आप इन्हें जो है, एक टॉपिक आपने सर्च करना है जो मल्टीपल सब टॉपिक्स में उसका रेफरेंस आया है, तो आप उस तरह से सर्च भी नहीं कर सकते। तो इसका आसान हल ये है, एक वेबसाइट है दैट इज एवरनोट। इसको आपने इसको थोड़ा सा इसको जो है देखना है, इस वेबसाइट पे नोट्स बनाने हैं, एवरनोट को एक्सप्लोर करें। अब इस पे फायदा ये होगा, एवरनोट एक तो आपके डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, कंप्यूटर पे भी अवेलेबल है, और आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन भी आ जाती है। तो जिस तरह से आप पेजेस को स्कैन करते हैं उनकी पिक्चर्स भी आप इसमें रख सकते हैं। इसका फायदा यह है कि इसमें एक ऑप्शन है नोटबुक्स का। तो आप नोट्स बुक्स जो आप अपने बनाते हैं वो आप सिर्फ करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के नोटबुक नहीं बना सकते, बाकी जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, कोई एमसीक्यूज का नोटबुक बनाना है, करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का, किसी और सब्जेक्ट का, तो सारे नोट्स बुक आप इसमें बना सकते हैं। और नोटबुक्स में आप हर एक नोटबुक में नोट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी नोट्स होंगे आप उनको अपडेट वहां पे करते रहें। और ऊपर जो है कोने में ये सर्च का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया सर्च करते हैं तो जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के हैं, या आपने सोशियोलॉजी के भी फॉर एग्जांपल नोट्स वहां पे रखे हैं, किसी और सब्जेक्ट के नोट्स आपने वहां पे बनाए हैं, तो इंडिया का रेफरेंस जहां जहां पे होगा वो वहां से पिक हो जाएगा। कोई कोटेशन आपने उठाई है, कोई रिसर्च रिपोर्ट उठाई है, कोई नोट आपने रिसेंट बनाया है, कुछ आपने कुछ बहुत पहले बनाया था, तो हर जगह से इंडिया का रेफरेंस पिक हो जाएगा। जो वर्ल्ड के आप नोट्स बनाते हैं वहां पे ये पॉसिबल नहीं होता। तो एवरनोट का एक ये भी फायदा है। और दूसरा इसका ये फायदा है कि आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करने का ऑप्शन है। कुछ लोग ग्रुप में स्टडी करते हैं, तो आप नोट फॉर एग्जांपल एक टॉपिक को आपने मिलकर तैयार करना है अपने किसी दोस्त के साथ, वो आपके साथ फिजिकली नहीं है, किसी और शहर में रहता है, लेकिन आप मिलकर स्टडी करना चाहते हैं, तो नोट आप अपना उसको शेयर कर देंगे, एक्सेस दे देंगे कि वो भी एडिट कर पाए।
तो इस तरह से आपके जो एफर्ट्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। जो फिजिकल आप अपने नोटबुक या जो आपका जर्नल है वहां पे ये करना पॉसिबल नहीं है। तो नोटबुक को जो है आप वर्चुअल फॉर्म में ले आएं, डिजिटाइज करें, एवर नोट को एक्सप्लोर करें और अपने नोट्स इसी पे बनाएं। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, मोबाइल पे रिवाइज कर सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप इस पे करें तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। नोट्स आप मैनेज कर पाएंगे आसानी से, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी, ये प्रिंट भी हो जाते हैं बाद में।